हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर एस सिविल इंजीनियरिंग। आज हम रेविट में सीखेंगे किस तरीके से मटेरियल हम रेविट में अप्लाई करते हैं। वॉल पे या किसी भी स्ट्रक्चर पे किसी भी तरीके का मेंबर है उस पर किस तरीके से हम लोग मटेरियल अप्लाई करते हैं। अगर जो रेविट में आपके पास जो आप चाह रहे हैं उस तरीके का मटेरियल नहीं है तो कैसे आप न्यू मटेरियल रेविट में आप बनाएंगे, वो चीज़ हम लोग सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे मैं देखिए यहाँ से वॉल कमांड मैंने लिया, मैं यहाँ पे वॉल बनाता हूँ। अभी इसको हम 3D में देखेंगे। तभी आप देखिए इस पर डिफ़ॉल्ट मटेरियल लगा हुआ है, तो इसको हम एडिट करते हैं। इस पर मटेरियल अप्लाई करते हैं, एक मटेरियल की लेयर इस पर अप्लाई करते हैं। हम यहाँ से एडिट करते हैं और इस मटेरियल को मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कोई ब्रिक मटेरियल मैं ले लेता हूँ। ब्रिक कॉमन सेलेक्ट करते हैं एंड ओके। तो ये देखिए इस तरीके से इस पर ब्रिक मटेरियल अप्लाई हो चुका है। तो एक तो ये तरीका है कि आप इस तरीके से इस पर मटेरियल अप्लाई करिए। दूसरा तरीका ये है कि अगर जो आप कोई भी मटेरियल आपको जो अप्लाई करना चाह रहे हैं, अगर जिस रेविट प्रोजेक्ट में आपके नहीं है, तो उसको किस तरीके से आप न्यू मटेरियल बना के इस पे अप्लाई करोगे, वो चीज़ हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले हम मटेरियल के बारे में जान लेते हैं कि क्या क्या उसमें फंक्शन होता है, किस तरीके से काम करता है, वो चीज़ हम लोग समझ लेते हैं। जैसे मैंने इस मटेरियल पे देखिए ये किया। सबसे पहले आइडेंटिटी में इसका नेम होगा, डिस्क्रिप्शन में ये इसका नेम होगा, फिर यहाँ पे क्लास होगी मशीनरी या जो भी है लिक्विड, जो यहाँ से आप क्लास देना चाहें वो चीज़ यहाँ से आप दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर जो आप मटेरियल टैगिंग वगैरह करेंगे तो यही नाम लिख के आएगा, यही चीज़ शो होगी वहाँ पे। और ग्राफिक्स में यहाँ से इस तरीके से मटेरियल का सारा ग्राफिक्स शो होगा। अपीयरेंस में अगर जो आप रेंडर करेंगे तो इस तरीके से ये शो होगा। तो इसमें ये चीज़ है, इस तरीके से ये शो होगा। तो ये चीज़ है। अगर जो आपको कोई नया मटेरियल अगर जो बनाना है तो आप उसको किस तरीके से बनाओगे, वो चीज़ चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। अब इस पे मैं कोई वुड मटेरियल लगाना चाहता हूँ, मान लीजिए वुड की फिनिशिंग हो, या मान लीजिए टाइल की कोई फिनिशिंग हो, टाइल का ही मैं इस पे बनाना चाह रहा हूँ, टाइल मटेरियल। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले गूगल में हम सर्च करेंगे टाइल मटेरियल फिनिश का टेक्सचर, तो उसको हम अप्लाई करेंगे। तो चलिए हम लोग सर्च करते हैं और उसको इस पर अप्लाई कैसे करेंगे वो चीज़ हम लोग देख लेते हैं। हम गूगल में आ गए हैं, यहाँ से सर्च करते हैं जो भी मटेरियल आपको सर्च करना है। मैं टाइल मटेरियल सर्च करता हूँ, टाइल की इमेज, टाइल टेक्सचर। चलिए हम यहाँ से इमेज पे आते हैं। और मुझे यहाँ से ये वाली इमेज लेनी है, तो मैं ये वाली इमेज ले लेता हूँ। इसको सेव करते हैं, सेव इमेजेस। मैं डेस्कटॉप पे सेव करूँगा एंड सेव करते हैं। अब हम फिर से आते हैं रेविट में। अब इस पे हम क्या करेंगे, कुछ ऐसा मटेरियल लगाएंगे जिसमें बहुत सारे ऑप्शन हो, जिस पे बम्प वगैरह सब कुछ हो। तो इसमें अभी क्या है कि ये देखिए बम्प का ऑप्शन इसमें नहीं है। तो हम यहाँ पे कुछ ऐसा मटेरियल सर्च करेंगे डिफ़ॉल्ट जिस पे बम्प का ऑप्शन हो और उसको डुप्लीकेट करके फिर हम उसको एडिट करेंगे। ये देखिए इसमें बम्प है, तो मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ, वॉल टाइल नेम दे देते हैं, वॉल टाइल। और यहाँ से अपीयरेंस में इमेज में क्या करते हैं,
हमने जो डेस्कटॉप पे इमेज सेव की है उसको यहाँ पे हम लगाते हैं। ओपन। यहाँ पे देखिए ये चेंज हो गया है, ये शो हो रहा है। यहाँ से आप क्या करेंगे, इसको एडिट करेंगे इमेज को, और इसका साइज हम लोग देख लेते हैं क्या है। अभी ये काफ़ी बड़ी इमेज है इसलिए ये लोड होने में समय ले रहा है। हम यहाँ पे थोड़ा इसका साइज बढ़ाएंगे, इसको मैं 2 मीटर बाई 2 मीटर ले लूँगा। डन। अभी हम ओके करते हैं, देखते हैं। एंड ओके। ये देखिए इस पे आपका ये टाइल मटेरियल अप्लाई हो चुका है। तो इस तरीके से आप इस पे टाइल मटेरियल लगाते हैं। इसमें अगर जो आप चाहते हैं कि ये जो ग्रुप है इसका ये और अच्छे से विजुअल हो, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसी इमेज को बम्प इमेज में इस्तेमाल करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसका कंट्रास्ट थोड़ा हाई होना चाहिए। इसे इमेज को एडिट कर लेते हैं। काफ़ी बड़ी फाइल है ये, तो इसलिए ये टाइम ले रहा है ओपन होने में। ये देखिए हम इसको यहाँ से एडिट करते हैं। यहाँ से कंट्रास्ट हम बढ़ाते हैं, ब्राइटनेस थोड़ा कम करते हैं। सैचुरेशन को कम कर देंगे। अब क्या करते हैं, सेव एज ए कॉपी, डेस्कटॉप पे ही मैं बम्प नेम दे देता हूँ इसको, एंड सेव। अब यहाँ पे आइए, फिर से मटेरियल की प्रॉपर्टीज एडिट करिए। अपीयरेंस में बम्प इमेज लगा दीजिए आप। ये देखिए, और इसको भी एडिट करके इसका साइज 2 मीटर बाई 2 मीटर आपको करना होगा। एंड डन। ओके। ओके। तो अभी आप अगर जो गौर से देखेंगे, ये जो ग्रुप है ये और अच्छे से आपको डेप्थ इसकी शो होगी। तो इस तरीके से अपने मटेरियल रेविट में अप्लाई कर सकते हैं। अगर जो कोई भी नया मटेरियल लगाना है आपको, तो इस तरीके से आप रेविट में न्यू मटेरियल आप अप्लाई करते हैं। एक चीज़ मटेरियल के बारे में और आपको बतानी है, ताकि आप मटेरियल के बारे में पूरा समझ जाएं।
यहाँ पे जो ये सारे मटेरियल हैं, ये सारे मटेरियल आपके प्रोजेक्ट में लोडेड हैं, मतलब कि इस प्रोजेक्ट में है केवल। और अगर जो आपको और मटेरियल चाहिए इसी की हेल्प से, यहाँ पे आप इस पे आप क्लिक करेंगे और ये देखिए इतने सारे मटेरियल की लाइब्रेरी आपको खुल के मिल जाएगी। तो आप यहाँ से क्या करिए, अगर जो और मटेरियल आप इस प्रोजेक्ट में अपने चाहते हैं, यहाँ से बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे ऑटोडेस्क के अपीयरेंस लाइब्रेरी में। यहाँ से ये देखिए, जैसे स्टोन हमें चाहिए तो मैं स्टोन मटेरियल देख लेता हूँ। बहुत सारे स्टोन के मटेरियल इसमें अवेलेबल है। इसको अपने प्रोजेक्ट में लोड करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना होगा। पहले तो आप किसी मटेरियल को डिफ़ॉल्ट कर लीजिए और उसको डुप्लीकेट कर लीजिए। जैसे मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ, स्टोन मटेरियल है ना, और यहाँ से हम ले लेते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे आपका स्टोन मटेरियल आपके प्रोजेक्ट में लोड हो चुका है। ये सारे मटेरियल जो हैं आपके कंप्यूटर में स्टोर्ड है। इसको लोड करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना होगा, तब जाके आपके ये प्रोजेक्ट में आएंगे। और ग्राफिक्स में यहाँ पे रेंडर अपीयरेंस पे ज़रूर क्लिक करिए, ताकि रेंडर अपीयरेंस जैसे ही आप वो करें तो इस तरीके का रेंडर अपीयरेंस आपको शो हो। आइडेंटिटी में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ज़रूर से दीजिए, ताकि अगर जो आप मटेरियल टैग लगाएं तो वो शो हो उसमें। उसको कैटेगराइज भी करना ज़रूरी होता है। यहाँ से इसकी क्लास, ये देखिए स्टोन ले लीजिए, है ना, एंड ओके। ये देखिए आपका स्टोन मटेरियल इस पर अप्लाई हो चुका है। क्योंकि ये बहुत बड़ी साइज़ की वॉल है तो इसलिए शो नहीं हो रहा है। इस पर जो इमेज लगी हुई है उसको आपको एडिट करना होगा, उसका साइज़ थोड़ा बड़ा करिए तो ये और अच्छा आपको शो होगा। तो इस तरीके से रेविट में मटेरियल हम लोग लगाते हैं, इस तरीके से बनाते हैं। एक तो ऑप्शन वहाँ से हो गया है कि रेविट में उस तरीके से आप डायरेक्ट यहाँ पे जाके एडिट करके मटेरियल यहाँ से आप न्यू मटेरियल आप लगा सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन एक ये नीचे है, क्रिएट न्यू, क्रिएट एंड डुप्लीकेट मटेरियल, इस पर क्लिक करिए, ठीक है। और क्रिएट न्यू मटेरियल ये ऑप्शन हो गया, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसको रीनेम करिए, रीनेम करिए। और जो भी आपको मटेरियल लगाना है आप गूगल से इमेज डाउनलोड करिए, उसकी डेप्थ बढ़ाइए, बम्प इमेज वगैरह लगाइए और यहाँ पे सब एडिट करिए। एक चीज़ का ध्यान रहे कि बम्प इमेज और जो ये अपीयरेंस इमेज जो यहाँ पे लगी हुई है जेनरिक में, वो दोनों का साइज सेम होना चाहिए, तभी वो मैच करेगी प्रॉपर्टी उसकी। दूसरा तरीका तो ये होगा, इस तरीके से क्रिएट न्यू मटेरियल लगा सकते हैं। और एक डायरेक्ट ऑप्शन है, आप यहाँ से माइनस टैब में आइए और यहाँ से मटेरियल, मटेरियल पे क्लिक करिए। यहाँ से डुप्लीकेट करके या क्रिएट न्यू मटेरियल करके सेम वही तरीका जैसे पीछे आपने सीखा है उस तरीके से, इस तरीके से आप न्यू मटेरियल रेविट में लगाते हैं तो और उसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज करते हैं, डुप्लीकेट करना, रीनेम करना और उसको डिस्क्रिप्शन क्लास वगैरह देना, सब इस तरीके से रेविट में किया जाता है। तो आई होप इस लेक्चर में आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। अगर जो वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल ज़रूर प्रेस करिए। थैंक यू।